डीबीपी नंबर 24, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। चलिए, ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। Two vertical glass tubes filled with a liquid are connected by capillary tube as shown in the figure। ठीक है, दो ग्लास ट्यूब्स हैं, इस टाइप का यू ट्यूब टाइप का सिस्टम अपन ने बनाया हुआ है। बोला गया है कि द ट्यूब ऑन द लेफ्ट इज पुट इन एन आइस बाथ एट 0 डिग्री। यहाँ पर 0 डिग्री का यहाँ पर आइस बोला गया है। वाइल द ट्यूब ऑन द राइट इज केप्ट एट 30 डिग्री। यहाँ पर कुछ 30 डिग्री का कुछ लिक्विड रखा गया है ताकि दोनों साइड टेम्परेचर 0 और 30 डिग्री रखा जाए इन द वाटर बाथ। द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ लिक्विड इन द टू ट्यूब्स इज 4 सेंटीमीटर। दोनों ट्यूब पर लेवल का डिफरेंस 4 सेंटीमीटर बोला गया। while the height of liquid column at 0 degree is 120 सेंटीमीटर। the coefficient of volume expansion is, coefficient of volume expansion हमें यहाँ पर पूछा गया है। आइए, बोला गया कि मान लीजिए इसकी हाइट यहाँ तक है और इसकी हाइट यहाँ तक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हमें बोला गया है वो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है। साथ में बोला गया है कि ये जो हाइट है लेफ्ट साइड की ये 120 सेंटीमीटर है। मतलब हमें समझ में आनी चाहिए कि राइट साइड की जो हाइट है दैट विल बी 124 सेंटीमीटर। चलिए, अब अगर हम बात करें तो अभी भी स्टेशनरी फ्लूइड के लिए, स्टैटिक फ्लूइड के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि अगर इस ट्यूब में हॉरिजेंटल लेवल पर मैं दो पॉइंट लूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो दोनों पॉइंट पर यहाँ पर प्रेशर बराबर होने चाहिए। यहाँ पर ऊपर की तरफ से प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, और यहाँ पर भी ऊपर की तरफ से प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। पर इस साइड का टेम्परेचर 0 डिग्री है और इस साइड का टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो दोनों साइड पर डेंसिटी में यहाँ पर अंतर होगा क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस है। मान लेते हैं कि इस तरफ जो डेंसिटी है इस लिक्विड की वो कुछ तो रो 1 है और इस तरफ डेंसिटी है लिक्विड की कुछ तो रो 2। अच्छा, क्योंकि उधर टेम्परेचर बढ़ गया है तो डेंसिटी वहां पर कम हो जानी चाहिए। अगर हम बातचीत करें कि डेंसिटी कितनी कम हो जाएगी, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो रो 2 होगा वो रो 1 की टर्म्स में अगर हम लिखें तो रो 2 विल बी रो 1 अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, where gamma is the coefficient of volume expansion। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ए पॉइंट का प्रेशर शुड बी इक्वल टू बी पॉइंट का प्रेशर, ए पॉइंट का प्रेशर शुड बी बी पॉइंट का प्रेशर, तो ए पॉइंट पर यहाँ पर प्रेशर बनना चाहिए कितना, पी नॉट प्लस रो 1 इंटू जी इंटू ये हाइट, दिस हाइट इज नथिंग बट 120 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू बी पॉइंट का प्रेशर इज नथिंग बट पी नॉट प्लस यहाँ पर डेंसिटी रो 2 मान ली गई है तो रो 2 इंटू जी इंटू हाइट ऑफ द कॉलम इज नथिंग बट 124 सेंटीमीटर। पी नोट से पी नोट यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, जी से जी कैंसिल आउट हो जाना चाहिए। अगर हम देखें तो हम लिखेंगे रो 1 बाय रो 2 इज नथिंग बट रो 1 बाय रो 2 इज नथिंग बट 124 बाय 120। हमें दोनों साइड की डेंसिटीज का यहाँ पर रेशो मिल गया है। अब मैं चुपचाप इस रो 2 को रो 1 की टर्म्स में यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। अगर मैं रो 2 को रो 1 की टर्म्स में पुट करूंगा तो मैं लिखूंगा रो 1 अपॉन रो 2 को लिखूंगा कितना, रो 1 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज नथिंग बट 124 बाय 120। रो 1 से रो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 124 बाय 120 विल बी नथिंग बट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। और डेल्टा टी का वैल्यू यहाँ पर जो टेम्परेचर का डिफरेंस इधर से इधर है वो है 0 से 30, मतलब डेल्टा टी इज नथिंग बट 30 डिग्री। तो अगर मैं लिखूं तो गामा इंटू 30 विल बी नथिंग बट, इस 1 को इधर ले आते हैं तो 124 माइनस 120 अपॉन 120 मीन्स इट विल बी नथिंग बट 4 बाय 120। मतलब गामा का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 4 बाय 120 इंटू 30। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो इट विल बी नथिंग बट 30 ओनली, सो इट विल बी नथिंग बट 111 इंटू 10 माइनस 4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हमें देखने को मिलता है।